दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर के जो जिले इलाई हैं वो फिफ्थ जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जिसका नाम दिया गया है TFX। इसका डिज़ाइन वगैरह रेडी है, कॉन्सेप्ट पर काफ़ी हद तक काम कर लिया गया है। अब इसके आगे के डेवलपमेंट का काम किया जाना है जिसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे HAL ने एमका के 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाने के लिए 15,000 करोड़ की डिमांड की है और वो स्वीकृत किए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा एमका डेवलप हो गया, केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स बनाने हैं यानी 2 प्रोटोटाइप, उसके लिए भी 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। तो TFX तो अभी बना ही नहीं है, वो केवल एक टीन का ढांचा फिलहाल है, तो इसे बनाने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। लेकिन यहाँ पर आप जानते होंगे कि जिले इलाही अपने ऑटोमन एम्पायर के साथ में ग्रे लिस्ट में पड़े हैं FATF की। जी हाँ, पाकिस्तान को काफ़ी तकलीफ जा रही थी। उन्होंने भारत से कहा कि यार आपने हमें अकेले भिजवा दिया, गलत बात है, काफ़ी बोर भी हो जाते हैं, बातचीत करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर भारत ने तरस खाते हुए ऑटोमन एम्पायर के जिले इलाही को अपने ऑटोमन साम्राज्य के साथ में FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। हो सकता है कि जल्दी वो ब्लैक लिस्टर भी हो जाए। अब आप इसके बाद देख सकते होंगे कि टर्की की करेंसी लीरा वैसी मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो रही थी, लेकिन अभी तो भाई उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। यानी इतिहास के सबसे ज्यादा डाउनफॉल पर इस समय टर्की की करेंसी लीरा चल रही है। किसी जमाने में 1 लीरा इक्वल टू $1 होता था, लेकिन आज आप देख लीजिए यह है स्थिति। जल्दी ही 20 के पार भी ये जाने वाला है आंकड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर इस समय काफी दुविधा में पड़ा हुआ है और इकोनॉमी उनकी टूटी हुई है। ऐसी परिस्थिति में फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाना यह असंभव सा है। जी हाँ, काफ़ी गरीबी आने लगी है टर्की में, भूखमरी तक आने लगी है, लोगों की जॉब्स जा रही है, महंगाई तो भाई बहुत ही ज़्यादा चली गई है ऊपर। ऐसी परिस्थिति में उन्हें 2 नाम याद आए, पाकिस्तान और अजरबैजान का। अब आप जानते होंगे वो ब्रदरहुड वाली बात, युद्ध में मदद वगैरह भी की थी। तो ऐसी परिस्थिति में वो चाहते हैं कि ये दोनों देश रिटर्न गिफ्ट भी दें। भाई पाकिस्तान के लिए वो कश्मीर वाला मुद्दा उठाते हैं हमेशा, और अजरबैजान के लिए आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था उन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में रिटर्न गिफ्ट बनता है। तो यहाँ पर टर्की की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अजरबैजान TFX प्रोग्राम जो है, जिसके तहत हम लोग फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि केवल इतना ही नहीं बोला, इसके आगे जो कुछ बोला वो सुनकर पाकिस्तानी लोग दंग हैं। जी हाँ, यहाँ पर यह कहा गया कि इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए कुछ शर्तें आपको फॉलो करनी होगी, और वो शर्तें ये है कि पाकिस्तान जो कि काफ़ी बड़ा देश है, भारत जैसा देश है, उसका दुश्मन है, एमका की टक्कर में उसे फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए ऑब्वियसली, इसलिए उसे $2.1 बिलियन यहाँ पर देना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। साथ ही साथ जब ये फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा, न जाने कब होगा, लेकिन जब भी होगा तो 60 की संख्या में इन्हें खरीदना होगा। और अजरबैजान के लिए ये कंडीशन रखी गई है कि आप $800 मिलियन के आसपास फंड हमें दीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, और उसके बाद जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, अगेन मैं कहूँगा कि पता नहीं कब, तब आपको 20 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने होंगे। तो भाई अजरबैजान का समझ में आता है, वो ऑयल एक्सपोर्टर है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अफोर्ड कर भी सकता है। लेकिन पाकिस्तान का क्या? अभी तो $3-4 बिलियन उसने सऊदी अरेबिया से मांगे थे, तब जाकर काम हुआ है। अभी चाइना का उधार बाकी है। जो चाइनीज इंजीनियर्स पाकिस्तान में मारे गए थे, उनको लेकर अभी कंपनसेशन देना है $38 मिलियन का, वो तो दे नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर $2.1 बिलियन कब ये देंगे, कैसे देंगे, किस परिस्थिति में देंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और चलो दे भी दिए तो FGFA प्रोग्राम में आपने देखा कि भारत ने कितना पैसा दिया, लगातार इसकी कीमत बढ़ती गई, लगातार भारत के पैसे भी बढ़ते गए। तो आज $2.1 बिलियन अगर टर्की की तरफ से पाकिस्तान से मांगा जा रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है ये $5 बिलियन तक पहुंच जाए। तो क्या पाकिस्तान अपने पूरी की पूरी GDP उठाकर इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए दे देगा? और फिर बाद में जब ये 60 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो उनको खरीदने के लिए फंड कहाँ से लाएगा, जो कि ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत रखते होंगे। उसके बाद में आप जानते होंगे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान इस प्रोग्राम से जुड़ता है तो न तो उसके पास जुड़ने के लिए कोई पैसा है, और अगर गलती से पैसा अरेंज करके जुड़ भी गया तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसे खरीदने के लिए पैसा डेफिनेटली नहीं होगा। चलिए पाकिस्तान का एक प्रोविंस गिरवी रख भी दिया चाइना के पास, उसके बाद खरीद भी लिए, तो उन्हें मेंटेन तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद फाइनली इनके पास पंजाब बचेगा और पंजाब को भी गिरवी रखना पड़ेगा। ये स्थिति में आ गए हैं ऑटोमन एम्पायर भी और हमारे पाकिस्तान भी। अब आप कल्पना कीजिए कि ये भारत के साथ मुकाबला करेंगे कैसे। एक देश के पास फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का पैसा नहीं है, तो दूसरे के पास उसको मदद करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया यहाँ पर भी उछल कूद कर रहा है, कुछ भारतीय यूट्यूबर भी उछल कूद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब तो मिल जाएगा एमका का तोड़, पाकिस्तान भी भारत की जितना ताकतवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सपना केवल सपना ही रहने वाला है। पाकिस्तान का फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट खरीदने का सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता।
तो इस तरह का कुछ सिनारियो बना था, काफ़ी मज़ा आया मुझे खबर देखकर, आपको भी मुझे ये मज़ा देना था। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।